जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में हम लोग करने वाले हैं आज मेंसुरेशन का एक बहुत ही बेहतरीन पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज का आज जो है हम लोग खत्मा करने वाले हैं। तो समानांतर चतुर्भुज जो है आपको दिखने में कैसे लगता है, प्लीज बात को समझिए। इसको अगर हम ऐसे बोले, अगर गांव की भाषा में इस चीज को बोले कि आयत को अगर जो बिगड़ा हुआ रूप है ना, आयत का जो बिगड़ा हुआ रूप है वही हमारा क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज। यानी आयत इस टाइप का कोई आकृति था और किसी ने उसको एक लात मारा तो ऐसे टेढ़ हो गया। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है सीधा खड़ा है, उसको आप मारिएगा जाके पीछे से तो क्या होगा, टेढ़ हो जाएगा, झुक जाएगा। तो वही जो हमारा आयत था ना, आयत को जो है अगर इसको अगर पुश किया गया, इसको मारा गया तो ये कैसे हो गया, टेढ़ हो गया। और जो आयत का टेढ़ा जो आकृति है वही हमारा क्या बन गया, समानांतर चतुर्भुज। आप इसको गांव के भाषा में ऐसे चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन हम लोग मेंसुरेशन कर रहे हैं तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम लोग चीजों को समझेंगे, ठीक है। अभी बोलचाल में आपको हम बताए हैं कि जो आयत का बिगड़ा हुआ रूप है वही हमारा क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है। अब हम समानांतर चतुर्भुज की अगर प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, तो कैसे हम लोग चीजों को समझेंगे। जैसे अगर इसका हमारा लंबाई अगर l है तो ये हमारा क्या है, इसकी चौड़ाई होगी। यानी ये भी हमारा क्या होगा, लंबाई होगा। ये भी हमारा क्या होगा, चौड़ाई होगा। ये आयत था, ये हमारा लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई होता है। जब इसको हम मारे तो ये टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। तो लंबाई तो उतना के उतना ही रहेगा, चौड़ाई उतना के उतना ही रहेगा। तो इसका लंबाई और चौड़ाई जो है वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, बस एक परिवर्तन आएगा कि इसकी जो एंगल है ना, यहां पे जो हमारी एंगल है, ये एंगल क्या हो गया आपका, 90 डिग्री नहीं रहा। अब 90 डिग्री नहीं रहा। इसको अगर हम अगर थीटा मान लें तो ये हमारा क्या हो गया, थीटा हो गया। अगर इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा मान लें तो ये हमारा क्या हो गया, बीटा हो गया, ठीक है। अगर इसके प्रॉपर्टीज को हम समझें, इसके बातों को अगर हम समझने की कोशिश करें, तो यहां पे बोलता है कि इसकी लंबाई और इसका अगर कोई नाम दे दें, जैसे ए बी सी और डी, इसका अगर नाम देते हैं तो ए बी जो हमारा होगा ये हमारे बराबर होगा। ए बी हमारे बराबर होगा किसके, सी डी के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं इसके क्या होगी, बराबर होगी और एक दूसरे के समानांतर होगी। एक दूसरे के क्या होगी, समानांतर होगी। यानी कहने का मतलब है कि ए बी जो है ना हमारा, ये पैरेलल होगा। किसके पैरेलल होगा, सी डी के पैरेलल होगा। पहला बात तो ये हम लोग सीखे, पहला बात हम ये जाने कि आमने सामने की इसकी जो भुजा होगी, मतलब इसकी जो लंबाई होगी वो आपस में बराबर होगी और एक दूसरे की क्या होगी, पैरेलल होगी। अगर चौड़ाई के बारे में बात करें, यानी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, तो इसकी जो चौड़ाई हमारा है BC, ये हमारे बराबर होगा किसके, AD के बराबर होगा। यानी BC जो है हमारा किसके बराबर होगा, AD के, और एक दूसरे के पैरेलल भी होगा। यहां पे इसकी चौड़ाई भी जो है एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। यानी आप बोल सकते हैं कि BC जो है हमारा पैरेलल किसके होगा, AD का। और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे चीजों को हम लोग सीखने वाले हैं और इस पे क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर है, वैसे क्वेश्चन को भी हम लोग करेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। अगर तीसरा हम बात करें तो इसके विकर्ण के बारे में अगर हम बात करें, इसके अगर विकर्ण के बारे में बात करें, तो यहां पे इसके विकर्ण जो है, यानी जो हमारा AC जो है हमारा क्या है भाई, हमारा यहां पे जो AC है ना, ये बराबर नहीं होता है। किसके बराबर नहीं होता है, हमारे दूसरे विकर्ण के। यानी दूसरा विकर्ण हमारा कौन सा है, अगर दूसरे विकर्ण के बारे में हम बात करें, हमारा दूसरा विकर्ण कौन सा है, BD है। तो ये BD के बराबर हमारा नहीं होगा। यानी इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और तीसरा बात अगर हम बात करें तो इसके विकर्ण जो है AC परपेंडिकुलर नहीं होता है BD। यानी यहां पे आपका 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, 90 डिग्री का कोण जो है आपका नहीं बनता है। जैसे आज में हम लोग देखे कि यहां पे क्या हो रहा था, इसके विकर्ण एक दूसरे 90 डिग्री के कोण क्या कर रहे थे, बना रहे थे। सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो बात है ना, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो बात है कि इसका कोण जो होता है ना 90 डिग्री के बराबर नहीं होता है। यहां पे हमारा क्या है, प्रत्येक कोण क्या होता था आयत में कि हमारा 90 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन यहां पे जो हमारा समानांतर चतुर्भुज बनता है उसमें जो है कोण 90 डिग्री के बराबर नहीं होते हैं। इसीलिए आयत से जो है क्या हो जाता है, समानांतर चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे इसके कोण का फंक्शन क्या है, तो इसके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। यानी एंगल ए जो है वो बराबर है किसके, एंगल सी के। और एंगल जो बी है ना,
एंगल जो हमारा बी है वो बराबर किसका होगा, एंगल डी के, यानी आमने सामने के कोण जो होते हैं इसके बराबर होते हैं, आमने सामने के कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। और एक और बात अगर समझने की हम कोशिश करें तो यहां पे जो है ये हमारा जो कोण है ये दोनों का योग जो होता है, हमारा एंगल अगर ए की बात करें और एंगल डी की बात करें तो हमारा इसका जोड़ हो जाता है 180 डिग्री। या हम एंगल बी की बात करें और एंगल सी की बात करें तो हमारा इसका जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो समानांतर चतुर्भुज में इसका ज्योमेट्रिकल फंक्शन जो है हम लोग इतना समझे कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और एक दूसरे के समानांतर होती है। जैसे ये दोनों बराबर है और एक दूसरे के समानांतर है, ये दोनों बराबर है और एक दूसरे के समानांतर है। दूसरा बात हम लोग ये समझे कि इसके विकर्ण जो है ना आपस में बराबर नहीं होते हैं, इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं, यानी AC जो है आपके BD के बराबर नहीं होगा। तीसरा बात हम लोग समझे कि जहां पे इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, काटते हैं, वहां पे 90 डिग्री का कोण जो है आपका नहीं बनता है, 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है। अगला बात हम लोग ये समझे कि इसके सामने कोण यानी समूह कोण जो है, सामने की जो कोण है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसके जो सामने की कोण है वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। और इसके जो साइड का कोण होगा दोनों का जोड़ जो है हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये हमारी बात रही ज्योमेट्री की। ये बात हमारी किसकी रही, ज्योमेट्री, यानी ज्योमेट्री की हमारी बात है। लेकिन हम लोग कर रहे हैं मेंसुरेशन, हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन। तब इसके मेंसुरेशन वाले चीजों को भी हम लोग समझेंगे कि आखिर जो है हमारी जरूरत क्या है और क्या क्या हमसे बन सकता है। अगर इसके एरिया के बारे में, अगर परिमाप के बारे में हम बात करें, इसके किसके बारे में बात करें, परिमाप, इसको हम लोग बोलते हैं परिमाप, पेरीमीटर। अगर परिमाप के बारे में बात करें तो परिमाप का मतलब घेरा, यानी इसका परिमाप हमारा क्या हो जाएगा, जो आयत का परिमाप होगा वही हमारा जो है समानांतर चतुर्भुज का भी परिमाप हो जाता है। यानी परिमाप हमारा हो जाएगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। क्षेत्रफल के बारे में पूछता है, जो हम लोग को एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको 3 पैटर्न से ये चीजें देके आपसे क्या करता है, पूछता है। सबसे पहला अगर हम क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमारा क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुने ऊंचाई। हमारा क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज की, अगर हम बात करें समानांतर चतुर्भुज की तो ये हमारा जो यहां पे है ये हमारा क्या होगा, ऊंचाई। अगर यहां पे जो है हमारा क्या होगा, ऊंचाई। एक बात समझने की कोशिश कर, ये हमारी बड़ी भुजा है, ये हमारी क्या है, बड़ी भुजा है। ये हमारी क्या है, छोटी भुजा है। बड़ी भुजा को लंबाई बोलते हैं, छोटी भुजा को हम क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं। तो बड़ी भुजा पर आपका जो दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी, बड़ी भुजा के दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी होगी वही तो हमारा ऊंचाई होगा। इसको अगर H1 देखा जाए तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या देख सकते हैं, H2 देख सकते हैं। अब हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, हमारा क्षेत्रफल होता है आधार गुने ऊंचाई। यानी इसका आधार हमारा क्या है, L है, इसका आधार हमारा क्या है, L है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, H1 है। तो हमारा क्षेत्रफल आधार यानी लंबाई और उसकी ऊंचाई, दोनों भुजाओं के बीच की दूरी ही क्या कहलाता है, ऊंचाई कहलाता है। इससे भी अगर क्षेत्रफल निकालें तो आराम से हमारा क्षेत्रफल क्या होगा, निकल जाएगा। या अगर हम छोटी भुजा को पकड़ लें तो अगर चौड़ाई को हम पकड़ लें, इसकी ऊंचाई अगर H2 हम लेते हैं तो इस केस में भी क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, बराबर होगा। यानी दोनों केस में हमारा क्षेत्रफल बराबर होगा। और काफी महत्वपूर्ण जो है ये बातें हैं, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, और इस पे काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, जो बैंक का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, डिफेंस का एग्जाम हो या स्टेट लेवल का एग्जाम हो, यहां से क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं। तो एक तो हम ये चीजों को समझ गए कि हमको जब भी जरूरत पड़ेगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो लंबाई गुने इसकी ऊंचाई या चौड़ाई गुने इसकी ऊंचाई, यहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर कभी ऐसा हो कि हमारा जो है, अगर मान लेते हैं कि एंगल ही दिया रहे, हमारा क्या दिया रहे, एंगल दिया रहे। ऐसे अगर चीजों को हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों के सामने। अगर हमारा एक थीटा दिया है, हमारा एक क्या किया है, थीटा दिया है, और इस केस में हमारा क्या करना हो, क्षेत्रफल निकालना हो, तो इस केस में हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। 3 तरीके आपको हम बताएंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारी लंबाई है, ये हमारी क्या है, चौड़ाई है,
और यहां पे हम लोग लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई साइन थीटा, लंबाई गुने चौड़ाई साइन थीटा। यहां पे जो है ये हमारा जो है कब, ये जब हमारा दोनों भुजाओं के बीच का एंगल दिया रहे, अगर यहां थीटा है, यहां दिया रहता तो अल्फा ले लेते, एल इंटू बी साइन अल्फा, ठीक है। यहां पे जो है, और तीसरा, ये पहला हमारा बात था जिससे हम क्षेत्रफल निकालेंगे, दूसरा बात है, अगर तीसरा बात हम करें, अगर तीसरा हम बात करें जहां पे जो है हमारा विकर्ण दिया रहे, जहां पे हमारा क्या रहे, विकर्ण दिया रहे, जो हमारा क्या है, टी है, विकर्ण दिया रहे जो हमारा क्या है, टी है, तो यहां पे अगर हम चीजों को क्या करें, बात करें, तो यहां से हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं रूट अंडर एस इंटू एस माइनस एल इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस टी, जहां एल जो है हमारी लंबाई है, बी जो हमारी चौड़ाई है, डी जो है हमारी डायगोनल है, यानी विकर्ण की लंबाई है। यहां से भी हम क्या कर सकते हैं, आराम से क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, जहां पे एस जो हमारा होगा वो एल प्लस बी प्लस डी बाई टू, यानी हीरो के फॉर्मूला जो आता है हमारा, उससे भी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ज्योमेट्रिकल बात हम बताए आपको, उसके बाद जो हमारा मेंसुरेशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पैटर्न को आपको बताए। अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सीएम है तथा इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी 8 सीएम है। यानी कहने का मतलब हमारा यह है कि एक अगर समानांतर चतुर्भुज हमारी ऐसी है, अगर ये हमारी क्या है, समानांतर चतुर्भुज है, तो यहां पे क्या बोला है क्वेश्चन में, हमारे थोड़े क्वेश्चन को आप लोग समझ लीजिए, आराम से बन जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सीएम है, अगर मान लेते हैं ये हमारा 18 है, तो ये भी हमारा क्या होगा, 18 होगा, तथा इस भुजा के विपरीत, इस भुजा के विपरीत कौन होगा, यही ना होगा, इस भुजा के विपरीत भुजा से दूरी जो है हमारा क्या हो जाएगा, यहां दूरी देखिए, दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है ना, वही ऊंचाई है, तो बताए हैं कि दोनों भुजाओं के बीच की जो दूरी है वही हमारी क्या है, ऊंचाई है, और ये हमारा दिया हुआ है 8, तो हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा 18 गुने 8। क्यों, क्योंकि हमारा होता है आधार गुने ऊंचाई, हमारा क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, तो 18 में 8 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 144, और सीएम में दिया है तो 144 सीएम का स्क्वायर, और हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। अब चलते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है। एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सीएम है। सबसे पहले फिगर हम इसलिए बना रहे हैं कि मैक्सिमम बच्चों को समझ में आए। मान लेते हैं कि हमारा समानांतर चतुर्भुज है, हमारा जो है समानांतर चतुर्भुज है, बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज जिसका आधार 9 सीएम है, आधार हमारा 9 सीएम है, तथा ऊंचाई जो है 4 सीएम है, ऊंचाई हमारा कितना है, 4 है, तो इसका हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 9 गुने 4, यानी 9 चौका 36। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि क्षेत्रफल जो होता है आधार गुने ऊंचाई, और हमारा जो आंसर होगा सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बोला है एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 338 मीटर स्क्वायर है यदि इसकी ऊंचाई आधार की दुगुनी है। यानी अगर ऐसे हम बात करें, ये हमारा कोई समानांतर चतुर्भुज है, ये हमारा कोई समानांतर चतुर्भुज है, तो इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, बोला है यदि इसकी ऊंचाई आधार की दुगुनी है। अगर आधार को हम x ले लें तो यहां पे जो हमारी ऊंचाई होगी वो हमारा क्या होगी, 2x होगी। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि यदि इसकी ऊंचाई आधार की दुगुनी है, यानी आधार अगर x है तो ऊंचाई हमारा कितना होगा, 2x होगा, तो आधार की लंबाई क्या होगी, यानी x का मान आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग तो जानते ही हैं कि इस समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो आधार गुने ऊंचाई होगा, और ये कितना दिया हुआ है, 300, यहां पे हमारा दिया है 338। अगर इसको 2 से हम कटाते हैं तो हमारा हो गया 1 हुआ, यहां पे हमारा कितना हो गया, यहां पे 2 हुआ, यहां पे हमारा 6 हो गया, यहां पे 9 हो गया, यानी x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर बराबर हमारा हो गया 169, यानी x बराबर हमारा हो जाएगा 13। यानी इसकी जो हमारी आधार जो होगा, ये आधार जो होगा ये कितना होगा, 13 मीटर होगा, और ऊंचाई जो होगा हमारा कितना होगा, 26 मीटर होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, आधार, तो आधार हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की आसन भुजा 30 सीएम और 40 सीएम है। यानी समानांतर चतुर्भुज का जो आसन भुजा है, यानी ये हमारी जो सटी हुई भुजा है, ये 30 और 40 है, यानी इसको अगर 40 लें तो इसको हम लोग 30 से ले सकते हैं, यही ना बात बोला है। बोला यदि सबसे लंबी भुजा पर लंब की लंबाई, लंबी भुजा तो यही है, लंबी भुजा तो यही है, लंबी भुजा पर लंब की जो हमारी लंबाई है वो हमारी 10 है, तो छोटी भुजा पर लंब की लंबाई क्या होगी, छोटी भुजा पर लंब की लंबाई आपसे पूछ रहा है। आप लोग को हम जब कंसेप्ट समझाएंगे तो बताइए कि L1 इंटू H1 बराबर, यहाँ पे L इंटू H1 बराबर B इंटू H2, यानी आप
अगर लंबाई और उसके ऊंचाई को लेकर क्षेत्रफल निकालिए या चौड़ाई और उसके ऊंचाई को लेकर क्षेत्रफल निकालिए, दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। या इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि बड़ी भुजा और उनके बीच के दूरी को लेकर आप क्षेत्रफल निकालिए या छोटी भुजा उनके बीच की दूरी को आप लेकर क्षेत्रफल निकालिए, दोनों केस में क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी L इंटू H1 बराबर हो जाएगा B इंटू H2 के। यानी कहने का मतलब है कि 40 गुने 10 जो है ये हमारे बराबर हो जाएगा 30 गुने H2 के। तो यहां से 0 से 0 हमारा कट गया, यानी H2 बराबर लिख सकते हैं 40 बटा 13.33 और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज के भुजाओं का अनुपात 5:3 है। यानी अगर ये समानांतर चतुर्भुज हमारी है, ये हमारी समानांतर चतुर्भुज है, तो इनके भुजाओं का अनुपात 5:4 है। 5 अनुपात कितना है भाई, 4 है। यानी अगर 5x है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। बोला है उसका क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है। बड़ी भुजा पर तुगंता 20 मीटर है। यानी बड़ी भुजा की ऊंचाई, तुगंता का मतलब हमारा समझ लो एक बात, तुगंता यहां पे बहुत बार आता है। तुगंता का मतलब ही होता है हमारा ऊंचाई। तुगंता का मतलब ही हमारा क्या है, ऊंचाई। यानी तुगंता जब बोले तो समझिएगा परपेंडिकुलर जो हाइट है ना, उसी को तुगंता वो क्या कर रहा है, बोल रहा है। तो बोला है कि बड़ी भुजा पर तुगंता जो है 20 है, तो छोटी भुजा पर तुगंता क्या होगी, यानी H2 के बारे में आपसे पूछ रहा है। इस बात को हम लोग जानते हैं कि हमारा क्या होता है, 5x गुने 20 जो होगा किसके बराबर होगा, हमारा यहां पे 4x गुने H2 के बराबर हो जाएगा। जहां से जो है हमारा अगर यहां से x कट गया, 5 यहां से कट 4 5 20 हुआ, तो H2 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्योंकि हम चीजों को जानते हैं, चीज को हम क्या करते हैं, जानते हैं कि इसकी जो हमारी जो है इसकी ऊंचाई और इसका जो आधार जो है इसको दोनों गुना कर लेंगे तो हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इसका आधार और इसकी ऊंचाई ही पूछ रहा था, तो हमको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बोला है एक समानांतर चतुर्भुज की भुजा 60 मीटर और 40 मीटर। एक हमारा जो है समानांतर चतुर्भुज है, एक क्या है हमारा भैया, समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज की भुजा 60 मीटर और 40 मीटर है। यानी इसको अगर हम 60 लेते हैं तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, 40 ले लेंगे। और उसका एक विकर्ण जो हमारा है, एक विकर्ण हमारा क्या है, 80 है। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम बात इस पे किए हैं कि यहां से अगर हम निकालें अर्ध परिमाप, अगर निकालें एस निकालें, अर्ध परिमाप अगर हम निकालें, तो हम क्या बताए हैं ना अभी शुरू में तो चीजों को बताए हैं कि 3 तरीके से आपको निकालना है। इसको लिए हम क्या बोले हैं, L प्लस बी प्लस डी। अब बाई हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और इस क्षेत्रफल के लिए हम आपको बताए हैं 2 इंटू रूट अंडर। यहां पे एक चीज को देखिए, यहां पे अगर हम सबसे पहले आए तो यहां पे जो है आपको हम बताए हैं, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक 2 पार्ट है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहां पे दुगुना हो जाएगा। तो यहां पे अगर हम चीजों को लेके आ जाए तो 2 गुने हमारा हो जाएगा s इंटू एस माइनस एल इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमको विकर्ण यहां पे दिया हुआ है। अगर एंगल दिया रहता, कोण दिया रहता, तो उसके लिए भी आपको हम क्या किए हैं, बताए हुए हैं। तो यहां से अगर हम चीजों को निकालें, अगर इसको हम जोड़ें तो हमारा हो गया 180। 180 बटा 2 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 90। अगर इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो 2 गुने यहां पे रूट में हम इसको डाल रहे हैं, हमारा कितना हो गया 90। और 90 से कितना गया हमारा L मतलब कितना गया 60, तो हमारा हो जाएगा 30। उसके बाद हमारा 90 से कितना गया 40, तो हमारा हो गया 50। और 90 से गया तो हमारा हो गया 10। यानी लिख सकते हैं 2 गुने, यहां पे अगर 0 देखें तो 1 2 3 और 4 का मतलब हमारा बाहर कितना आ गया 100। और नीचे अगर यहां पे हम लोग देखें तो हमारा यहां पे कितना हो गया 15। 15 नवा हमारा कितना होता है, 15 में अगर 9 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 9 का तो आ ही जाएगा, 9 का तो आ ही जाएगा, 9 का कितना निकल जाएगा 3 निकल जाएगा, रूट में हमारा हो गया 15। यानी कहने का मतलब है 6 यानी 600 रूट 15 जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। बेहद आसान क्वेश्चन है, विकर्ण के साथ भी चीजों को आपको हम बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाएं 39 और 25 है और एक विकर्ण इतना है, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बस वही बात आपको लेके वो चला आया, बस वही सेम क्वेश्चन है, डाटा बस अलग है। इसका हमारा दिया हुआ है 39, इसका हमारा दिया हुआ है 25, और विकर्ण की लंबाई हमारा कितना दिया है भाई, हमारा दिया हुआ है
56। यहां पे हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले आप एस निकालिए, अर्ध परिमाप निकालेंगे तो तीनों को जोड़ देंगे। तीनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो यहां पे हमारा कितना हो गया? 9 9 9 6 15 15 5 कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं 5 3 8 8 2 10 और 10 10 10 2 कितना हो गया? 12, यानी यहां से अगर 2 से करते हैं तो हमारा कितना आ गया? 60। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है 2 गुने एस इंटू, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं, पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला आपको हम बताए हैं। ठीक है, चलिए इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं। तो यहां पे एस का मान हमारा कितना है? 60। एस माइनस 1, यानी इसको अगर हम घटाते हैं 40 में से और 60 में से जो है घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। और यहां पे घटाएंगे तो 56 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 60 में से अगर 25 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। इसी में कैलकुलेट कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कौन सा बाहर निकलेगा। परफेक्ट में इसको तोड़ने की हम लोग क्या करते हैं? कोशिश करते हैं। तो इसको अगर हम 4 कर लें और 15 चौका 60, तो 4 कर लें तो 3 और 5 हमारा हो गया। अगर इसको तुलना करें तो 3 इंटू हमारा कितना हो गया? 7 हो गया। 4 है तो रहने देते हैं, और 35 है तो 5 गुने कितना हो गया? 7 हो गया। अगर पेयर लगाने की बात करें 2, थोड़ा तोड़ के इसलिए बता रहे हैं कि हर आदमी को समझ में आए, जो कमजोर से कमजोर बच्चा है उसको भी समझ में आए। 4 का हमारा कितना आ जाएगा? 4 4 चौका 16 है, 16 का कितना आ गया भैया? 4 आ गया। यहां पे एक 3 है, यहां पे एक 3 है तो कितना आ गया? 3 आ गया। यहाँ पे एक 5 है, यहाँ पे 5 है तो कितना आ गया? 5 आ गया। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है तो हमारा कितना आ गया? 7 आ गया। इसे कैलकुलेट कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 5 3 15 हुआ, 15 30 हुआ, और 30 चौका कितना हो गया हमारा? ये 5 3 15 और 15 चौका 60, 60 दूना 120 हुआ। और 120 में जो है 120 में हम किससे गुना कर देंगे? 7 से। 12 सते कितना हुआ? 84 हुआ, यानी 840 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। और हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी क्षेत्रफल जो होगा वो 840 जो है मीटर का स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला में क्या बोला? बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की एक भुजा 10% बढ़ा दी गई तथा ऊंचाई 10% घटा दी गई। यानी इसको जो है पहले 10% क्या किया गया? बढ़ाया गया। और इसके किसको बढ़ाया गया? किसको 10% बढ़ाया गया? यानी एक भुजा 10% बढ़ा दी गई। मान लीजिए कि लंबाई को 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या होता है? 10% बढ़ाने का मतलब होता है 1/10, यानी लंबाई इसका 10 था और बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। लंबाई 10 था और बढ़ के कितना हो गया? 11 हो गया। वैसे ही इसकी ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई 10% कम कर दी गई। 10% कम करने का मतलब क्या है? कि ऊंचाई जो है अगर 10 था तो 1 कम कर दिया गया तो कितना हो गया? हमारा जो है 9 हो गया। अगर बातों को हम लोग देखें, चीजों को अगर हम लोग समझें, तो हमारा क्षेत्रफल क्या होता है कि हमारा जो होता है L इंटू अगर H हम ले लें तो यहां पे दोनों को गुना करने से जो है हमारा क्षेत्रफल क्या होता है? निकल जाता है। तो अगर क्षेत्रफल की हम बात करें, दोनों को गुना करें तो हमारा कितना हो गया? 100 हो गया। और 11 9 कितना हो गया? 99 हुआ। यानी 100 था और हो कितना गया? 99 हो गया। यानी 1 का कमी हुआ। किस पे कमी हुआ? 100 पर। और गुने 100 यानी 1% जो है, 1% का क्या होगा? हमारा कमी होगा। 1% का हमारा क्या होगा? कमी होगा। आपसे बोला है घटा, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? क्षेत्रफल में 1% की कमी होगा। क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? तो क्षेत्रफल में 1% की क्या होगा? कमी होगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बोला एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई 3 cm और 10 cm। एक समानांतर चतुर्भुज है, चीजों को समझिएगा आप। एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज के दो भुजाओं की लंबाई 3 cm और 10 cm। मान लेते हैं 10 cm है, तो ये हमारा कितना है? 3 है। समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग क्या होगा? यानी इसके जो विकर्ण है, ये इसके जो क्या हमारे हैं, इसके जो विकर्ण है उनके वर्गों का योग क्या होगा? तो एक बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, उसको जो है आप लोग सीख लेना। बस एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, जिसको आपको क्या करना है? समझना है। इसके बोलता है अगर इसका विकर्ण हम अगर d1 ले लें और इसका विकर्ण अगर हम क्या करें? d2 ले लें। इसका विकर्ण अगर हम d1 ले लें, इसका विकर्ण हम लोग क्या ले लें? d2 ले लें, तो हमारा बोलता है कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का जो स्क्वायर होता है ना, वो हमारा होता है l स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के। ये बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट है, इसको चीजों को आप लोग ध्यान रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इस पे जो आपसे क्या करता है? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। बोलता है पहला विकर्ण का स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है इसके 2 इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। अब आपको क्या बोला है? बोला एक समानांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं की लंबाई, यानी दो भुजा दिया हुआ है, समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग, यानी विकर्णों के वर्गों का योग कहने का मतलब इसी के बारे में पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है। बोला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट। तो विकर्ण के वर्गों का योग, यानी इसको हमको निकालना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 2 इंटू एल स्क्वायर। एल का मतलब 10, 10 के स्क्वायर 100 प्लस बी स्क्वायर, 3 के स्क्वायर 9, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2 गुने
109, यानी बोल सकते हैं 218 हमारा आंसर हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा ए। है ना जादू? अगर ये चीजें आपको पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन को आप हिट कर सकते हैं। और आपको पता है कि 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको देना है, तो जल्दी जल्दी कमेंट में दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखे हो इस वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसा वीडियो लगा, लाइक कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए। सभी लोग को जय हिंद।